बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद, काफ़ी अरसे के बाद एक नई वीडियो लेकर ऑनलाइन के हवाले से, ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और इस बात के दावे के साथ कि इंशाअल्लाह ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से इससे बेहतरीन और इससे बेस्ट वीडियो आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और आज की वीडियो का जो है उसमें चंद बातें हैं, यानी यूँ समझ लें कि एक 5 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आप कभी भी ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, ख्वाह वो कुरान क्लासेस के हवाले से हों, स्कूल क्लासेस के हवाले से हों, किसी किस्म के भी हवाले से क्लासेस हों, आपकी क्लासेस कभी ज़ाया नहीं होंगी और आपके स्टूडेंट्स कभी आपसे नहीं जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है कभी भी ऑनलाइन टीचिंग करें तो उसमें सबसे पहली और जो मेन चीज़ है वो है इखलास नीयत। यानी आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग करूँगा, बहुत ज़्यादा कमाऊँगा और इससे जो है मेरी मईशत मजबूत होगी, बहुत सारे ऐसे सिस्टम, ये चीज़ें आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल लें। आप अपनी ज़हनियत को तब्दील करें कि मैं इससे अपनी नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आप एक आलिम दीन हैं और आप कुरान क्लासेस लेते हैं, मसलन तफसीर की क्लासेस लेते हैं या और इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह किसी चीज़ की भी क्लासेस लेते हैं, तो आप फिर उन क्लासेस के हवाले से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का ये सोचेंगे कि इससे इंशाअल्लाह मैं इस दीन को जो मैंने सीखा है इसको पूरी दुनिया में फैलाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इखलास नीयत का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर आप किसी एकेडमी वगैरह में जॉब करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या किसी अपने मुखलिस दोस्त की कुछ क्लासेस वो आपसे कहता है कि मेरी क्लासेस लें और आप उसके साथ मिलकर पढ़ाते हैं, तो कभी भी आप उन क्लासेस को जो है वो बदनीयती के साथ ना पढ़ाएं। ये ना सोचें कि ये क्लासेस मैं हथियार लूँ, ये मेरी हो जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे, चूँकि मेरा ऑनलाइन से, आपको पता है, ऑनलाइन एकेडमी से वाबस्तगी को मेरा एक टाइम हो गया, ठीक है, और मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बहुत ज़्यादा तजर्बा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, उलमाए कराम भी मेरे पास आए जो काबिल भी थे, तजर्बाकार भी थे और बहुत टैलेंट याफ्ता टीचर्स थे, पढ़ाने में भी बहुत माहिर थे। लेकिन उनके अंदर ये खामी पाई जाती है, ये चोरी पाई जाती है कि वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह क्लास को हथिया लें, जबकि ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, और बाद में क्या होता है, नतीजा ये होता है कि बाद में वही टीचर जो इस एकेडमी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का एक काबिल टीचर होता है, वो बाद में फिर मांगता फिरता है और हर एक से जो है वो जॉब तलाश करता फिरता है, लेकिन उसको इस तरह की कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो इखलास नीयत है। आप ये ज़हन बना लें अपना कि अगर आपने ऑनलाइन एकेडमी कोई भी ज्वाइन करनी है, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले अपने माइंड को ये इस बात पे फिक्स कर लें कि आपने सिर्फ और सिर्फ एकेडमी के साथ अपना ताल्लुक़ रखना है, इंस्टीट्यूट के साथ अपना ताल्लुक़ रखना है, स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना है। स्टूडेंट्स एकेडमी, इदारे या जो भी हैं उनके हैं जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, आपका उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि आपको जो हदिया पे किया जाता है, जो फीस देते हैं या आपकी क्लासेस का जो ख्याल करते हैं, आपके स्टूडेंट्स को जो बर वक्त ऑनलाइन करवाते हैं, सारे निज़ाम संभालते हैं वो एकेडमी वाले हैं और वो मार्केटिंग करके एक एक स्टूडेंट लाते हैं। तो जाहिर बात है जो मार्केटिंग करके लाते हैं उनके स्टूडेंट्स को आप चोरी करके नहीं ले जा सकते। ठीक है, और अगर आप इस तरह की कोशिश भी करते हैं तो नतीजतन आप बेइज्जत होते हैं और झूठे होते हैं और आपकी इंसल्ट होती है। बाद में आप माफिया और बहुत सारे इस तरह के सिस्टम करते हैं, लेकिन एक कलंक लग जाता है। एक बहुत अच्छा टीचर, बहुत काबिल टीचर और मेरा बहुत ख़ास दोस्त, यानी यूँ समझ लें कि जब मैंने ऑनलाइन के इस काम में कदम रखा, जब मैंने ये एक सपोर्ट, एक निज़ाम को संभाला, सबसे पहला जो टीचर मैंने भर्ती किया वो वही शख्स, नाम में नहीं लेता उसका क्योंकि वीडियो में नाम नहीं लेना बनता ही नहीं है, लेकिन यह है कि उनको मैंने भर्ती किया, उनकी पूरी ट्रेनिंग की, उनको पूरा तैयार किया और क्लासेस लेने लगे और 3-4 साल माशाल्लाह उन्होंने इस एकेडमी से बहुत अच्छी जो है अर्निंग की, बहुत अच्छी क्लासेस ली, बहुत एक्टिव टीचर, क्लासेस, टाइम टेबल की पाबंदी, हर लिहाज से बहुत अच्छे।
लेकिन एक क्लास के अंदर उन्होंने अपनी किसी जो है वेबसाइट का लिंक देने की कोशिश की, और चूंकि हमारी क्लासेस तो जूम पर होती हैं और हम तो गोया ऐसे कि ऑफिस में बैठकर कोई क्लासेस ले रहा हो और उसकी मुकम्मल निगरानी हो रही होती है, जैसे कि उसके ऊपर कैमरे लगा रखे हों, तो पकड़ा गया। बहरहाल नतीजतन यह हुआ कि आज 1 साल होने को है वो बेरोजगार है, जबकि मुझे कभी ज़िंदगी में उसकी ईमानदारी पर शक नहीं था। ठीक है, मैंने कभी उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया, उसके बावजूद के एकेडमी के तमाम रूल्स वो फॉलो करते थे, मैं फॉलो करता था, सारे काम थे, लेकिन बेईमानी की वजह से आज वो जो है 1 साल हो गए वो बेरोजगार हैं और उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही, और उसके साथ साथ वीक रहा ऑनलाइन कुरान एकेडमी के अंदर, तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, यानी बदनाम होकर चले गए हैं। नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि काबिलियत और तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपकी इखलास नीयत और ईमानदारी ये एक तरफ। सबसे मेन चीज़ टीचर ईमानदार हो। नंबर 2, अब आगे जो मैं रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वो बहुत अनमोल रूल्स हैं जो आप कभी भी कहीं पर भी किसी तरह की भी क्लासेस ले रहे हैं तो आपने उन क्लासेस को किस तरह चलाना है, कैसे लेकर चलना है कि वो आपके स्टूडेंट्स आपसे जाएं नहीं, या आप किसी भी एकेडमी वगैरह में आप जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपके उस एकेडमी में एक जो है मुकाम हासिल कर सकें और आपके स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े रहें, स्टूडेंट्स ना जाएं आपसे। आप ट्रायल लेते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद आपका स्टूडेंट्स चला जाता है, तो अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो उन स्टूडेंट्स को रोकने के हवाले से हैं कि आपके वो स्टूडेंट्स आपसे जाएं नहीं। उनमें जो पहली चीज़ आ जाती है वो सबसे अहम चीज़ है कि जिम्मेदारी, टाइम टेबल की पाबंदी। चूँकि स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो अक्सर जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, पाकिस्तान से नहीं होते, वो बैरून ममालिक से होते हैं, यूके से, यूएसए से, अच्छा इसी तरह अरब ममालिक के भी होते हैं, इंडिया के मुख्तलिफ मुल्कों से होते हैं। ठीक है, वो लोग सबसे मेन चीज़ जो है वो अपने टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं, यानी एक एक मिनट को भी वो काउंट करते हैं। तो जो टीचर जितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छी क्लासेस लेता हो, बहुत टैलेंट याफ्ता टीचर हो, बहुत काबिल हो, लेकिन अगर वो टाइम टेबल का पाबंद नहीं है, यानी टाइम पर क्लास ज्वाइन नहीं करता, टाइम पर क्लास फिनिश नहीं करता, तो ऐसे टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है ऑनलाइन के काम में, वो टीचिंग ना करें। जितनी भी काबिलियत हो उसके साथ अगर जिम्मेदारी नहीं है ना, यानी कि टाइम टेबल की पाबंदी नहीं है, तो वो उसकी तमाम तर चीज़ें वो बेकार हैं, तमाम तर टैलेंट उसका बेकार है, तमाम तर मेहनत उसकी रायगां चली जाएगी। क्योंकि टाइम टेबल की अहमियत बैरून ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो अपने बच्चों को 1 मिनट भी फालतू में कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करने देते जब क्लास का टाइम हो, तो वो चाहते हैं कि बस टीचर ऑनलाइन। तो आप टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा पाबंदी करें, टाइम में क्लास स्टार्ट हो और टाइम एंड होने के साथ ही क्लास एंड हो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो उससे जो है स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। वो लोग ये समझते हैं कि इनको टाइम की कोई अहमियत नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो वो लोग अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ, जैसे वो खेलने का टाइम उनका जिम्मेदारी का होता है, वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पार्क्स वगैरह में और मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह में, वहाँ उनके साथ वो अपना टाइम गुजारते हैं और एक टाइम शेड्यूल बना रखा होता है। उनके बच्चे वहाँ प्ले करते हैं, खेलते हैं, वो उनके साथ निगरानी कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह जब वो कुरान क्लास लेते हैं या कोई भी क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, तो वो टाइम टेबल की जिम्मेदारी और पाबंदी के साथ होते हैं और हर काम का उन्होंने एक टाइम शेड्यूल बना रखा होता है और उस टाइम के अंदर अंदर उन्होंने सारे काम करने होते हैं। तो जो लोग हमारे पाकिस्तान की तरह 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट लेट आते हैं, लेट क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं कि हम इनको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, समझेंगे कि टीचर बहुत अच्छे हैं, तो वो इससे अच्छा नहीं है तानते। वो कहते हैं कि ये टीचर बेकार हैं, इनको वक्त की अहमियत नहीं है, वक्त का एहसास नहीं है। या फिर ये एक आलिम दीन है और ये झूठ बोलते हैं, यानी इन्होंने कहा है, यानी एक मुआहिदा किया है कि मैं 5 o'clock पर 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा, जबकि ये 5:05 यानी 5:05 पर आते हैं। तो एक आलिम दीन को ये बात ज़ेब नहीं देती और एक अच्छे टीचर को भी ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। तीसरी चीज़ जो मेन और अहम है कुरान क्लासेस में, खुसूसन न्यू टीचर्स के लिए ये, क्योंकि ये वीडियो भी एक रिक्वेस्ट है किसी टीचर की, तो मैं न्यू टीचर्स के हवाले से कह रहा हूँ। जो न्यू टीचर्स एकेडमीज या ज्वाइन करते हैं या न्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उनके पास ट्रायल आने लगते हैं, ट्रायल्स क्लासेस आती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्लास लेने के टाइम पर उनको घबराहट तारी हो जाती है, उनसे सही तरीके से बात नहीं हो पाती, वो अपने एक अजीब सी कश्मकश में होते हैं। तो अपने ऊपर से ये घबराहट का खोल उतार दें, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है।
आप एक आलिम हैं, आपने सारी ज़िंदगी मदरसे में गुजारी है, आपने असातिज़ा का सामना किया, आप ख़तीब हैं, आप मसाजिद के अंदर खिताबत करते हैं, आप नातख़्वां आप हैं, क़ुर्रा आप हैं, तिलावतें आप करते हैं, सब मजमू में आप बोलते हैं और आपको बोलने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामने जैसा भी स्टूडेंट हो, आपने उसके साथ बहुत अच्छे अंदाज में बात करनी है। बिल्कुल घबराहट को साइड पे रख के बात करें। आप बिल्कुल उनके साथ ऐसे बात करें जैसे उनको लगे कि हाँ, ये कोई बंदा सामने वाला मुझसे बात कर रहा है। अगर आप पहले हाँ ही घबरा जाएंगे तो समझ जाएं, जब आप घबराएंगे तो ना आपकी बात वो समझ पाएंगे, ना उनकी बात आप समझ पाएंगे। नतीजा नुकसान ये होगा कि वो स्टूडेंट, वो क्लास आपसे चली जाएगी। क्योंकि ट्रायल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बात टीचर समझते हैं कि ट्रायल शायद कोई आम चीज़ है। आम चीज़ नहीं है भाई, ट्रायल पर ही असल मेहनत होती है। क्योंकि ट्रायल एकेडमी मार्केटिंग करके लाती है। एक एक ट्रायल के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस ट्रायल को डन करना एक टीचर की काबिलियत होती है कि टीचर कितना काबिल है, आया वो ट्रायल डन कर सकता है या नहीं। तो ट्रायल डन करने के लिए शर्त यह है कि आपने बिल्कुल घबराहट के अलावा घबराहट को साइड पर रखना है और बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत अच्छे अंदाज में उनके साथ बातचीत करनी है, हाल अहवाल लेने हैं और उनसे जो है आप एज के मुतालिक बात कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है, आप के स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। छोटे बच्चों के साथ ये बातें कर सकते हैं, बड़े हों तो उनके साथ दीगर मशागल की बातें कर सकते हैं। आप मसलन काम क्या करते हैं और फिर इसी तरह अगली ये बहरहाल बातें जो हैं, जो भी करें, कहाँ तक आपने पढ़ा है, क्या क्या आपने पढ़ा है, बचपन में आपने कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो भी अपनी बातें जब आप उनसे बात करते हैं तो वो भी आपके साथ जो है ना वो फ्रेंडली हो जाते हैं और वो आपके साथ तसल्ली के साथ पूरी बात करते हैं। जब पूरी बात करते हैं तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है, अगले के माइंड का पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या वो पढ़ चुका है, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन हो जाती है। फिर आपको आसानी होती है वो क्लास लेने में। अगर आप बात करते हुए घबरा जाएंगे तो आपको क्लास लेने में मुश्किल पेश आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं अब इनसे कैसे बात करूं। अगली चीज़, हाँ, गुफ्तगू में अदब का होना बहुत ज़रूरी है। देखें यहाँ पर ये बात एक वीडियो में पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत अहम चीज़ है। आप किसी की भी क्लास ले रहे हैं, वो मासूम बच्चा है 4 साल का या बुजुर्ग है 80 साल का, आपने गुफ्तगू में आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, अदबिया गुफ्तगू करनी है। आपने हर किसी भी ऐसे नहीं करना, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ो, तुम यहाँ से पढ़ो। और भाई तुम पढ़ो, ये लैंग्वेज यहाँ कराची में, सिंधी होटल में, लालू खेत में तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस, वो भी फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ हरगिज़ नहीं कर सकते ऐसी लैंग्वेज आप। क्योंकि आप इस तरह बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये बेअदब उस्ताद है, इसको तो खुद अदब का पता नहीं है। तो जब आप बेअदबी से बात करेंगे, उनको समझ लग जाएगी कि वो हमारे बच्चे को या हमारे बुजुर्ग को बेअदब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो गोया वो आपसे वो क्लास हरगिज़ नहीं हो सकेगी। तो अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, आवाज़ की बनावट हो, ऐसे भी नहीं कि अपनी अंदाज में, अपनी आवाज़ में जैसे गला वाला साफ़ नहीं किया और खंगारने की आवाज़ में बात कर रहे हैं, इससे भी ट्रायल चले जाते हैं। अपनी आवाज़ को भी साफ़ बनाना है, अंदाज भी साफ़ होना चाहिए आपका, अल्फाज भी आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए और उसके साथ साथ अदब का लिहाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। छोटा बच्चा हो, मासूम हो, जब भी उससे बेटा आप कैसे हैं, बेटा आप यहाँ से पढ़िए, बेटा आप, बाकी पूरी क्लास कैसे लेंगे वो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन गुफ्तगू में अदब होना बहुत ज़रूरी है। तू तड़ाका, तुम तुमा, ये वाली गुफ्तगू, ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं चलती। हरगिज़ भी क्लासेस में अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आपकी क्लासेस आपके पास नहीं रहेंगी, अगर हैं भी तो वो मुस्तकिलन नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। अगली चीज़ आ जाती है एक और के, वो है, हाँ, छोटे बच्चों की क्लास में और बड़ों की क्लास में कुछ डिफरेंट होता है, कुछ फ़र्क होता है। जब आप किसी छोटे बच्चे का ट्रायल लेना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको ये नहीं कहते इब्तदानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा, ठीक हूँ, अच्छा जी आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, गुड वगैरह सब हो गया। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें, ऐसे नहीं कहिएगा। आपने छोटे बच्चों को कहना है चलें बेटा स्टार्ट करें, मेरे साथ पढ़ें। पहले उनका लेसन वगैरह उनके वालिदैन से बात करके तसल्ली से पूछ लिया, ठीक है, उन्होंने कह दिया जी ये बिल्कुल बिगनर है, ये अभी स्टार्ट करेंगे, तो आपने फिर क्या करना है, उनको पहले तोड़ तोड़ के पढ़ाना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, टुकड़ियों टुकड़ियों में पढ़ाना है।
इसी तरह बिस्मिल्लाह को भी तोड़ तोड़ के, फिर उसके बाद आपने कोई भी दुआ जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली वगैरह दुआएं, कोई भी दुआ जो आप पढ़ाना चाहें वो आप पढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट ले लें। लेकिन उनको पढ़ाते वक्त आपने बच्चा बन के पढ़ाना है, बड़ा बन के नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये दूसरी वीडियो में तमाम बातें हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, 23-24 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन बहुत अहम है। उसमें छोटे छोटे नुकात मैंने ये बयान किए हैं कि आपने उसको कैसे पढ़ाना है, उसके साथ आपने अपने तलफ़्फ़ुज़ ख़राब करके उनको चलाना है, क्योंकि वो हमारे तलफ़्फ़ुज़ पर नहीं आ सकते। हम उर्दू बोल सकते हैं, हम अरबी पढ़ सकते हैं, वो उस तरह के माहिर नहीं होते, तो उनको अपने तलफ़्फ़ुज़ ख़राब करके पढ़ाना होता है। ठीक है, ये तो आगे छोटे बच्चों की बात। बड़े लोगों की क्लासेस आपने कैसे लेनी है? बड़ा आदमी आ जाता है ट्रायल देने के लिए, 84 साल का, 80 साल का, 60 साल का, और वो भी स्टार्ट से पढ़ना चाह रहे हैं, कायदे से पढ़ना चाह रहे हैं। वो आपको बताते हैं जी मैंने बचपन में कहीं किसी औरत से, खातून से घर में पढ़ा था या मदरसे में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, दुनियादारी में उम्र कट जाती है। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने उनको ये नहीं कहना कि आप अभी तक कहाँ थे, आप अब क्यों पढ़ने आ रहे हैं, आपको अब क्यों ख्याल है। इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो वो टूट जाएंगे, वो हरगिज़ भी आपसे क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, आपने उनकी दिलजोई करनी है कि जी कोई बात नहीं, अल्लाह की किताब कुरान अजमत वाली किताब है, किसी भी उम्र में आप इसको सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, और आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह साल 2 साल के अंदर ये किताब आपको पढ़नी आ जाएगी, क्योंकि बड़े आदमी को समझाना आसान होता है बच्चों के मुकाबले में। ठीक है, जैसे अलिफ बा ता सा वगैरह जो भी होते हैं लेटर्स, वर्ड्स, ये उनको समझाने बच्चों के मुकाबले में आसान होते हैं, तो वो जल्दी पिक कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, और उनको क्या जो है इस अंदाज से उनसे बात की जाएगी। बात में हरगिज़ उनको इस तरह ना लगे कि आप उनकी तौहीन कर रहे हैं, कि आप या उनको आप सरजनिश कर रहे हैं कि आप पहले कहाँ थे, क्योंकि वो अगर आ गए हैं, अल्लाह की लाइन में आ गए हैं, इस रास्ते पे आ गए हैं, तो आपका काम है उनकी दिलजोई करना, उनको आगे लेकर चलना। ठीक है, इस पे एक मशहूर वाक़या भी है, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए वीडियो को मुख्तसर करना है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, आपने अपनी क्लासेस में एक्टिव रहना है। क्लासेस में सुस्ती की तो क्लास गई, आपने क्लासेस में बिल्कुल एक्टिव रहना है। जैसे आप एकदम से फ्रेश होने चाहिए हर क्लास में, जितनी भी क्लासेस हो आप एक टाइम पर, मैं खुद एक टाइम पर जो है वो 20 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई हैं, और 20 क्लासेस का मकसद है कि 10 आवर्स मुस्तकिल आप क्लासेस लें। ठीक है, और मैंने मुस्तकिल पढ़ाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के अंदर बिल्कुल फ्रेश दिमाग, फ्रेश आवाज़, हर चीज़ फ्रेश। वो आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे तो आपके स्टूडेंट्स भी खुश रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। अगर आप क्लास में सुस्ती दिखाएंगे, तो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया है कि बच्चों के वालिदैन पीछे बैठ के सुन रहे होते हैं। अगर आपके खराटे वगैरह की आवाज़ चली गई, या उनको पता चल गया कि टीचर किसकी तरफ से हूँ हाँ हो रहा है, समझ जाते हैं वो, इतने वो भी बेवकूफ़ नहीं होते कि आप 100 के मज़े से पढ़ा रहे हों, तो आपकी क्लासेस चली जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बातें आज की इस वीडियो में, नायाब बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप इनको समझें, इन पर अमल करें, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन में आप एक कामयाब टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद ऑनलाइन के हवाले से भी, और मज़ीद यूट्यूब से अर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस चैनल पर जो है अमीन इन्फोटेनमेंट टीवी पे शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ मुस्तकिलन इंशाल्लाह रोज़ाना के एतबार से। और आप लोगों ने क्या करना है, एक तो नंबर 1 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें, इसको डिले ना करें। दूसरा काम, ये बेल को भी जो है प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके बाद जो है ऑनलाइन जॉब के हवाले से भी मैंने यहाँ वीडियो बना रखी है, अगर आपने करनी हो, बहुत अच्छे टीचर हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं नंबर अपना दे दूँगा वहाँ पर। और तीसरी चीज़ और अहम चीज़ कि वीडियो लाइक भी करें, और अपने ऑनलाइन पढ़ाने वाले दोस्तों के साथ मेरी ये ऑनलाइन के हवाले से वीडियोस ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने अमीन भाई को। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।